नमस्कार दोस्तों, आज आपको मैं फार्माकोपिया के बारे में बताऊंगा। फार्माकोपिया बेसिकली एक ऑफिशियल गजट है। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया है, इंडियन फार्माकोपिया है, ऐसे ही यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, नेशनल फार्मूलेरी है। तो फार्माकोपिया क्या है? ये ऑफिशियल गजट है। ऑफिशियल गजट क्या होता है कि जितनी भी दवाएं हैं तो उनका जो स्टैंडर्ड पैरामीटर है वो हमें ऑफिशियली मिलता है फार्माकोपिया में। अब हर देश जो है अपना संस्करण या एडिशन निकालता है, कोई 5 साल बाद निकालता है अपनी एलोपैथिक दवाइयों का, या कोई 11 कोई 12 साल बाद, क्योंकि जैसे जैसे नई पीढ़ी आती है वो नई दवाओं में पिछली दवाओं को ऑब्सोलीट करती रहती है, नई अपडेट होते रहते हैं। तो जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म में है कि माननीय गीता है, मुस्लिम धर्म में कुरान है, और सिखों में गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, और क्रिश्चियंस में बाइबल है। तो हम एक बंदे की कल्चर, एक्टिविटीज़, उसको क्या करना चाहिए, डू और डू नॉट्स, ये सारी एथिकल ड्यूटीज़ उसके ग्रंथ के मुताबिक तय करते हैं कि उसके जीने का ढंग कैसा हो। ऐसे ही हम दवाओं के बारे में भी बिल्कुल वैसा ही दवाएं हैं। तो मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन में तो उनके बारे में भी हम वैसा ही करते हैं। तो उनका एक मापदंड होगा, क्वालिटी कंट्रोल होगा, जिससे कि वो अपने देश में उस स्टैंडर्ड के आगे लिखा होगा। जैसे कि आप कोई भी दवाई ले लीजिए, उस दवाई के आगे आईपी लिखा होता है। इसका मतलब इंडियन फार्माकोपिया के मुताबिक, स्टैंडर्ड के मुताबिक। और उसमें फार्माकोपिया में सोर्स ऑफ ड्रग की केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, और उसके अलावा उसके एस्से ये ई वाला नहीं, ए वाला है, एस्टिमेशन ऑफ गिवन सब्सटेंस। यानी कि कल को ड्रग इंस्पेक्टर उसके सैंपल को अगर फेल करेगा तो उसमें इम्प्योरिटी कितनी होनी चाहिए परमिसिबल, और क्या परमिसिबल प्योरिटीज़ होनी चाहिए, उन सभी के बारे में बताया जाता है। तो हर देश का फार्माकोपिया अलग होने का कारण क्या है? क्योंकि हर देश में टेम्परेचर अलग है। तो नेचुरली जैसे कि अब कोविड की वैक्सीन आने वाली है, आपने देखा होगा कि ठंडे देशों में -40 या -170 डिग्री सेंटीग्रेड तक वैक्सीन रखी जा सकती है, जो इंडिया में कामयाब नहीं होगी। तो इसी मुताबिक ड्रग्स जो हैं उनके मुताबिक भी, क्योंकि हर बंदे का डाइट लेने का लाइफस्टाइल टोटल डिफरेंट है। डाइट बदल जाती है देश की, कल्चर, जलवायु से, खाने पीने के ढंग से, टेम्परेचर से। तो नेचुरली फार्माकोपिया में भी जो वैसे ही ब्रिटिश फार्माकोपिया इंडियन फार्माकोपिया से अलग है, इंडियन फार्माकोपिया यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया से अलग है। तो अगर हमारे इंडिया में कोई दवा उनके स्टैंडर्ड से होगी तो आगे लिखा होगा दवा के आगे, जैसे मान लीजिए कोई दवा है पैरासीटामोल, आगे आईपी लिखा है तो उसके इंडियन फार्माकोपिया स्टैंडर्ड के मुताबिक। अगर बीपी लिखा है ब्रिटिश फार्माकोपिया के मुताबिक, अगर यूएसपी लिखा है तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के मुताबिक। तो दोस्तों, आने वाले टाइम में अल्टरनेटिव मेडिसिन का रिकॉग्निशन ना होने का कई कारण यही होगा कि वह जो बैठे हैं DHR में, डायरेक्टर हेल्थ रिसर्च, वो चाहते हैं कि बंदा ये बताए कि इस पैथी में कितनी कंट्री में ये रिकॉग्नाइज्ड है, इसका फार्माकोपिया है या नहीं। अब नेचुरली इलेक्ट्रोपैथी वालों को भी पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को, कि इसका ऑफिशियल एक मापदंड, स्टैंडर्ड बनाए। वैसे जो शुरू में अंग्रेज़ी दवाएं बिकती थी वो पंसारी की दुकान से मिलती थी, मगर वक्त के साथ गवर्नमेंट ने वहाँ की, बाहर की, पहले ऑफिशियल गज़ट निकाला, फार्माकोपिया निकाला, तो उसमें अलग अलग सब्सटेंसेस लिस्टेड हुए, मोनोग्राफ बने। तो ज़्यादातर फार्माकोपिया सरकारें निकालती हैं, मगर जहाँ पे अभी पैथी रिकॉग्नाइज नहीं हुई तो फार्माकोपिया निकालेगा कौन? तो ऐसे ही मैंने एक RTI में
रिसेंटली पूछा था कि नेचुरोपैथी और एक्यूपंक्चर को मैंने देखा है कि रिकॉग्नाइज किया जा रहा है और इलेक्ट्रोपैथी को दरकिनार किया जा रहा है। तो मैंने वहाँ पूछा कि हमें नेचुरोपैथी की फार्माकोपिया की फोटोस्टैट दे दीजिए और एक्यूपंक्चर की फोटोस्टैट दे दीजिए अगर उसका फार्माकोपिया है, क्योंकि क्राइटेरिया अगर नेचुरोपैथी पे कोई 5 डिज़ायरेबल क्राइटेरिया लगे हैं, इलेक्ट्रोपैथी पे लग रहे हैं, तो उस पर भी लगने चाहिए। ये नहीं कि हम नेचुरोपैथी एक्यूपंक्चर के अगेंस्ट हैं, कहने का मतलब रूल सभी के लिए बराबर होना चाहिए। मगर आपके समकक्ष आपने हमारे से पूछा था कि फार्माकोपिया की है क्या है, तो फार्माकोपिया इज ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड बुक अकॉर्डिंग टू विच all the substances listed in should comply maximum to its standards and parameters। इससे comply करें, यानी कि गुरु है सामने, अगर गुरु 100 है तो सामने शीशे 99.9 तो हो। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल। बने रहिए और व्हाट्सएप कीजिए 9872468540 और हमारी वेबसाइट देखिए paramedicalindia.com। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर न्यू ईयर एंड गुरु नानक देव जी गुरुपुरब। धन्यवाद।